थाने पर पोस्ट था, एसओ को पैसा मिला, वो पागल हो गया पैसे के पाने पर। अब वो मुंशी पे गोली मारने लगा। तो मैं कप्तान से अपना अपराध पूछा कि मेरे किस अपराध में मुझको लाइन हाजिर कर रहे हो, चूँकि एसओ को मैं टाइट किया था, जितना भी टाइट मान लीजिए, हो सकता है तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा। मैं बलिया में देखिए, ये पूर्वांचल नहीं बिहार बॉर्डर का जी सबसे A1 क्लास का थाना माना गया है नरही बलिया, सबसे A1 क्लास का, इसलिए कि वहाँ का सटा हुआ बक्सर बॉर्डर है जी। और सबसे मना वहाँ वसूली होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वसूली कैसे होती है, इस बात पर लोग नहीं गौर करते हैं कि गाँव की जितने लोग गिरफ्तारी करने IPS जा रहे हैं जी। DIG IG जा रहे हैं, जी। किसी IPS के भी बंगले पर इन लोगों ने दबिश दिया है अब तक? किसी PPS के यहाँ भी दबिश दी है अब तक? कब तक का भ्रष्ट सिपाही से दरोगा। बताइए, नरही थाना जी कह रहे हैं जी डेली की वसूली अगर 5 लाख है, मान लीजिए लोग कह रहे हैं जैसा, जी, तो 2 लाख रुपया वो एसओ लोग जो है कप्तान के नाम पर, CO के नाम पर, उनकी पर्सनल हफ्ते में 3 दिन पिकेट उनकी रहती है। ये देखिए दरोगा जी का पिग फार्म है, इनसे बात करेंगे और अंदर चल के बात करते हैं और दिखाते हैं कितने बच्चे हैं, इसमें कितना लागत लगती है। और दरोगा जी बैठे हैं, आइए इनसे परिचय भी करवाते हैं। दरोगा जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह, जी, ग्राम बरहट, देख पीछे हो जाए। जनपद गाजीपुर। जी जी मैं वैसे SI पद से रिटायर हूँ जी जी। और मेरी सोच आई तो मैंने ये फार्म को शुरुआत किया। तो आप नौकरी किए उत्तर प्रदेश में, थोड़ा विस्तृत से हम जानकारी करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ तक नौकरी किए और कैसा नौकरी में कैसा आपको आभास लगा, ज़िंदगी का आपने पूरा मज़ा ले लिया। दरोगा जी 60 साल उम्र के रिटायर हो चुके, थोड़ा विस्तृत से जानकारी रखेंगे किस किस जिला में आप गए, कहाँ कहाँ? देखिए, मैं नौकरी तो विशेष रूप से गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ और बलिया, बनारस, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, ज़्यादा नौकरी मेरी यही रही। वैसे थोड़ा बहुत मेरा ट्रांसफ़र, चूँकि अभी हमारे नौकरी के विषय में बताएंगे तो ये विभाग हंसेगा, मेरा पुलिस विभाग हंसेगा, इसलिए कि ये इतने निरर्थक अब हो गए हैं कि ये निरर्थक हैं। दूसरे के बीवी बच्चों को ढूंढ करके दे देंगे, दूसरे के मामलों को दे देंगे, लेकिन पुलिस की जितनी निष्क्रियता आज की परिवेश में, सही काम पर कोई जा रहा है तो उसकी मदद करने के लिए पुलिस सक्षम नहीं है। ये सब नेताओं के हाथ में चला गया है, पुलिस के हाथ में कुछ है। ये 1861 की गुलामी जो है, ये आज भी पुलिस विभाग 1861 के गुलाम की तरह जीवित है। ये अपने विषय में नहीं सोचते हैं। जैसा कि आप शिक्षा दीक्षा में बता दें आपको कि शार्ट में बता दूं कि जैसे हमारे टीचर्स लाइन है, टीचर्स लाइन के लोग जो है, पुलिस को जब हुए हमारे माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तो उनके पीरियड में जब पे रिवाइज हो रही थी तो वो कहे कि टीचरों ने हड़ताल, पुलिस को 4050 मिला था, टीचरों को 4250 स्केल। तो टीचरों ने कहा कि हम लोग ट्रेंड होते हैं और पुलिस अनट्रेंड होती है। अब बताइए, पुलिस 3.5 फीट की राइफल चलाते हैं तो अनट्रेंड है, या 3 अंगूर की कलम चलाते हैं तो ये ट्रेंड है। और प्राइमरी और मिडिल स्कूल के टीचरों को मैं चैलेंज देता हूँ कि 1% नहीं, 0.1% दिखा दें कि उनके बच्चे प्राइमरी मिडिल में पढ़ते हैं। अपनी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट कहाँ है? प्राइवेट स्कूल से, जहाँ का टीचर जो टेंडर ही है, अपने को टेंडर। इसी पर हम लोगों को, पुलिस को वेतन कम मिली। 1861 का नियम अंग्रेज़ों ने बनाया, आज भी उस 1861 के नियम का पालन करा के पुलिस को अधिकारियों द्वारा, नेताओं द्वारा शोषित किया जाता है। अब पुलिस निश्चित रूप से इतना घुटन महसूस करते कि आए दिन एक सिपाही दरोगा आत्महत्या कर रहा है। आए दिन पेपर चैनल में देखेंगे तो एक सिपाही दरोगा आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि इतना लोग प्रताड़ित कर रहे हैं नेता और अधिकारी कि पुलिस काफ़ी क्षुब्ध है अपने जीवन से। इसके विषय में न DG देख रेख कर रहे हैं और न ही हमारे माननीय जोगी जी की भी भ्रष्टाचार निवारण है, लेकिन है कुछ नहीं। भ्रष्टाचार कहाँ? लोग तो मान रहे हैं कि जोगी जी की सरकार बहुत निष्पक्ष चल रही है। मैं कह रहा हूं कि जोगी जी की सरकार में हाई निष्पक्ष चल रही है, लेकिन मैं नहीं इस बात को मानता हूं, इसलिए कि न तो भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ा है, और क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं,
और दरोगा जी हैं, आपको हर चीज़ मालूम है। जब आप लोग परेशान हैं तो आम पब्लिक क्या करेगी? आम पब्लिक परेशान रहना है, इसलिए कि हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। इतना नेता हमको बांध के रखे हैं, उनके यहाँ मंडल अध्यक्ष तो ये अध्यक्ष तो जिला अध्यक्ष तो बूथ अध्यक्ष इतना बना करके कि लोग ललकी पगड़ी बांध करके कार्य करने ही नहीं दे रहे हैं। ये कोई जरूरी अनिवार्य नहीं है कि सरकार, अभी देखिए बलिया में जो पकड़े गए हैं, अभी बलिया थाने में पकड़े गए हैं, वो भ्रष्टाचार है। मैं भी उस थाने पर रहा हूँ। हाँ, एकदम गारंटी भ्रष्टाचार है। मैं इसीलिए मैंने आवाज़ उठाया, बलिया का आवाज़ उठाया। बीके शेखर कप्तान थे, उनसे मेरी तू मैं हो गई जा करके ऑफिस में, और जा करके मेरी कहा हुई तो मेरे खिलाफ हरिजन बनाम समण का मुकदमा लिखवा दिए। मैंने रोका, मैंने कहा कि यशो 5 लाख रुपया दे करके आता है। आप एक चीज़ आपको बता दूं, पुलिस विभाग की बात, बलिया में घटना घटी है, बात आ गई मुद्दे की, तो ये कैसे इतना भ्रष्टाचार हो रहा है? मैं बलिया में देखिए, ये पूर्वांचल नहीं बिहार बॉर्डर का जी सबसे A1 क्लास का थाना माना गया है। न रही बलिया सबसे A1 क्लास का, इसलिए कि वहाँ का सटा हुआ बक्सर बॉर्डर है जी। और सबसे मना वहाँ वसूली होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वसूली कैसे होती है इस बात पर लोग नहीं गौर करते हैं। केवल सिपाही दरोगा वहाँ वांछित हैं। ये गलत है, इसको मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए कि मैं वहाँ का भुक्तभोगी हूँ, वहाँ मैं रह चुका हूँ और वहाँ से मेरा पतन हुआ। मेरा कम से कम वहाँ काफ़ी पतन हुआ। मैं 16 माह निलंबित रहा। अच्छा, 16 माह मुझको निलंबित रखा गया। निलंबना अवधि में ही मेरा स्थानांतरण जनपद आजमगढ़ किया गया था। तो उसमें देखिए, तो वहाँ वसूली होती है। मैंने आवाज़ उठाया। एक एसओ थे विमलेंदु कुमार, वो उसमें काफ़ी लिप्त थे। मैंने वो एक मुंशी को पैसे की जुनून में एक मुंशी को रिवॉल्वर से गोली मारने जा रहे थे। मैं उस पर आ गया, मैंने उनको टाइट किया और हो सकता है कि हमसे कुछ बदसलूकी भी हुई थी, इसको भी इनकार मैं नहीं कर रहा हूँ। अब इसके बाद जो है वो लोग मुझे वहाँ से हम लाइन हाजिर कर दिए। मैं कप्तान से जाकर के इतने पूछ दिया कि वहाँ 5 लाख रुपया यशो दे रहा है, 5 लाख महीना दे रहा है। आप एक चीज़ हमको कोई बता दे, सारे चैनल के लोग हों या आम जनमानस के लोग हों, कि निश्चित रूप से पंजाब कैडर का IPS उत्तर प्रदेश में आना चाहता है, राजस्थान कैडर का, दक्षिण भारत का कैडर का उत्तर प्रदेश। क्यों उत्तर प्रदेश में क्या घेव बना है जी? वो अब 1-1 करोड़ रुपया देकर के प्रांत चेंज करा रहे हैं 5 साल के लिए। अब 5 साल यहाँ मलाई काटने आए हैं तो यहाँ की सरकार को देख करके जिले का चार्ज ले रहे हैं। तो सरकार भ्रष्ट है, IPS भ्रष्ट है। सिपाही दरोगा की क्या औकात है? सरकार टाइट हो जाए और IPS टाइट हो जाए, उस दिन 1 पैसे की वसूली मैं चैलेंज देता हूं कि नहीं होगी, लेकिन वसूली कराई जाती है। इसलिए कि महीना पैसा बढ़ा हुआ IPSों को जाता है, IPSों द्वारा सरकार को जाता है, समस्त संबंधित अधिकारियों को जाता है। और ये जो वहाँ की कार्रवाई की जा रही है केवल सिपाही दरोगा पर, ये बहुत घिनौना कार्य है। माननीय जोगी जी को चाहिए कि पहले वहाँ के SP को जेल भेज दें, वहाँ के IPSों को जेल भेज दें। चंदौली में वसूली होती है, सारी बॉर्डरों की वसूली होती है, नेपाल बॉर्डर की वसूली होती है दम माननीय जोगी जी में। तो निश्चित मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि IPSों को भले जेल भेजें, उसी दिन भ्रष्टाचार तो उस दिन रुकेगा। लेकिन ये लोग IPSों को पीठ पर हाथ रख दिए हैं कि जाओ लूटो, कहाँ से होगा? तो सिपाही दरोगा वसूली करेंगे, इंचार्ज को देंगे, इंचार्ज ले जाके कप्तान को गिराएगा, कप्तान DIG, सरकार सारे लोगों को देगा। ये वहाँ के रवैया है। वहाँ से आप जो सुन रहे हैं लोग कि सिपाही गए जेल, तो सिपाही तो बलि का बकरा है, मच्छर हैं, मच्छर की तरह जो चाहे वो मसल दे। ये इसलिए कि ये गुलाम है, अपनी ही दिल की बात नहीं कर सकते। माँ बीमार है, छुट्टी नहीं मिलेगी, बाप बीमार है, छुट्टी नहीं मिलेगी। अब बताइए, बॉर्डर स्कीम लगाए हैं, बॉर्डर स्कीम पुलिस को से क्या फ़र्क पड़ रहा है? हम बलिया में पोस्ट हैं, गाजीपुर के रहने वाले हैं, तो बलिया में हम जानते हैं कि अपराधी कौन है। तो मेरी भी धमकी चलेगी, मैं भी टाइट हूँ, मैं डर के नहीं नौकरी करूँगा। लेकिन ये भेज देंगे इटावा, हम वहाँ जाके क्या करेंगे? वहाँ की भाषा नहीं समझ पाएंगे। पहले तो इटावा का आएगा तो मेरे यहाँ की भाषा नहीं समझ पाएगा। ये सरकार की रवैया है, सरकार इस पर नहीं। अभी देखिए, सरकार 5-5 पेंशन ले रही है, अब कर्मचारी एक भी पेंशन नहीं पा रहे हैं।
चलिए आप सूर्य पालन के संबंध में आइए। एक मिनट सर, दुर्गा जी ये बताइए कि वहाँ के जो दरोगा जी निलंबित हुए हैं अब क्या होगा? बता रहे हैं लोग कि अब 20 पुलिसकर्मी और दरोगा जी और IPS और ये लोग जो पकड़े हैं रात को छापा मार के, 3 लोगों को क्या होगा दरोगा लोग? मैं भी ये पूछ रहा हूँ कि जितने लोग गिरफ्तारी करने IPS जा रहे हैं जी, DIG IG जा रहे हैं, जी। किसी IPS के भी बंगले पर इन लोगों ने दबिश दिया है अब तक? किसी PPS के यहाँ भी दबिश दी है अब तक? कब तक का भ्रष्ट सिपाही से दरोगा? कोई सरकार ने कभी ऐसा अभियान चलाया जो IPSओं के यहाँ दबिश हो? कौन जाएगा चेक करने? कौन जाएगा? उनके यहाँ ऐसा विभाग कायम करें जो IPSओं की गिरफ्तारी हो। जी, CBCID CBI सारी विभाग बना है तो है, विभाग क्यों नहीं बना है? लेकिन उनके अब तक किसी ने सुना हो तो हमको बता दे कि IPS पकड़ा गया। IPS रिश्वत कहाँ से लेते हैं? ये 100 लोग बंद लिफाफा करके 1-1 लाख 2-2 लाख 5-5 लाख डालेंगे, कुर्सी पर हम चार्ज पे बैठे रहें, इसलिए कि 1700 थाने हैं और इस समय 7000 के ऊपर इंस्पेक्टर केवल हैं और 60% इनको रहना है, 40% सब इंस्पेक्टर को रहना है। तो 60% में अधिक से अधिक 1000 चार्ज पे रहेंगे, 7000 हैं तो 7000 तो चार्ज पे रह पाएंगे नहीं। 1000 अपना प्लेस लगा रहे हैं, पैसा रुपया दे रहे हैं, पैसे की बदौलत चार्ज पे चल रहे हैं, काम की कोई कीमत नहीं है। भ्रष्ट जितना है उसी को पोस्ट कर दिया जा रहा है, इसलिए कि पैसे वगैरह तो वो तो निकालेगा, पैसा देख के IPS आएगा इस प्रांत में तो निकालेगा, उसी तरह पैसे वगैरह चार्ज पे तो निकालेगा। जेल जाए सिपाही दरोगा। इतना होने के बाद कुछ सुधार होगा कि नहीं? हाँ? दरोगा जी कुछ बता सकते हैं? कभी सुधार तो इसका होना नहीं है, नहीं होगा। ये सिस्टम बन गया है। जब तक हम आप जी, कहीं जाते हैं अब पैसा दे देते हैं तो हमको संतुष्टि मिल जाती है कि मेरा काम हो जाएगा, हो या ना हो, लेकिन मुझे संतुष्टि मिल जाती है। तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि वो भ्रष्टाचार जब आप ही संतुष्ट पर नहीं है कि पैसा देने बिना काम होगा तो कैसे इसका निवारण होगा? दरोगा जी ये बताइए कि मतलब दरोगा जी हो चाहे पुलिस जी हो, सबकी तनख्वाह 50,000 1 लाख 1.5 लाख जितना भी होती है, तो ये वसूली कौन करवाता है? आप तो रिटायर हो चुके हैं, आपको सब चीज़ पता है, थोड़ा जानकारी चाहते हैं। वसूली तो मैं कहता हूँ कि कर रहा हूँ कि सरकार संबंधित है इसमें, सरकार संबंधित मुख्य रूप से सरकार वो ऐसे भ्रष्टों को भेज रही है जिले पर, तो जा रहा है कह रहा है कि जो है कि नरही थाना है, मुझे 5 लाख महीना चाहिए। वसूली कराने वाली सरकार है। आप बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, नहीं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। इसको अगर जो निश्चित रूप से अंदरूनी अगर जो इसको सोचा जाएगा और जो बुद्धिजीवी लोग होंगे तो निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि आदमी गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। इसका मतलब कि दरोगा लोग और चाहे पुलिस वाले बधे हैं, एकदम बंधे हैं, एकदम बधे हैं, एकदम बंधे हैं। आप बताइए, नारायणी थाना जी कह रहे हैं जी, डेली की वसूली अगर 5 लाख है, मान लीजिए लोग कह रहे हैं जैसा जी, तो 2 लाख रुपया वो 100 लोग जो है कप्तान के नाम पर, CO के नाम पर उनकी पर्सनल हफ्ते में 3 दिन पिकेट उनकी रहती है। वह वसूली 3 दिन नरही थाने की, फेफना थाने की, चितबड़ा गांव थाने की, गणवार थाने की, जो बॉर्डर के थाने हैं वो 3 दिन। एक तो वहाँ चौकी है बैरिया थाने की, चांद दियर, उस चौकी पर तो CO की पिकेट लगती है, कप्तान एडिशनल की पिकेट लगती है। उस वसूली का पैसा उनको आता है। क्या माना जाए? भ्रष्ट वसूलने वाला तो सिपाही है, जेल तो जाएगा सिपाही, निश्चित है। लेकिन वसूली का मुख्य जड़ जिले का कप्तान और उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं से है, इसमें कोई लेकिन नहीं है। इसको कोई कहता है तो हम नहीं मानते, इसलिए कि मैं भी 41 साल इससे सेवा करके नेपाल बॉर्डर भी आया और बिहार बॉर्डर की भी नौकरी किया, सबकी मैं देखा तो ऐसा हुआ है। ये देखिए दरोगा जी बता रहे हैं कि 41 साल सर्विस करने के बाद इनको पूरी जानकारी है, विस्तृत से बता रहे हैं, कई इनके बातों में दम है और सच्चाई भी बता रहे हैं। जो आदमी 41 साल सेवा करके रिटायर हो चुके हैं तो उनके पूरा अनुभव मिल जाता है कि कहाँ से होती इन लोगों के ऊपर सरकार का दबाव रहता है, सबको चाहिए, ऊपर से सबको चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि मैं जब न रही था तो उस समय निश्चित रूप से मैं उस थाने पर पोस्ट था। ऐसो को पैसा मिला, वो पागल हो गया पैसे के पाने पर, अब वो मुंशिए पे गोली मारने लगा। तो मैं कप्तान से अपना अपराध पूछा कि मेरे किस अपराध में मुझको लाइन हाजिर कर रहे हो, चूँकि अशोक को मैं टाइट किया था, जितना भी टाइट मान लीजिए, हो सकता है तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा बदसलूकी भी किया था, इसलिए कि उन्होंने रिवाल्वर निकाला था मुंशी को मारने के लिए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया।
तो आप सामने थे? हाँ, नहीं तुरंत आ गए, देखे तो ये रिवाल्वर लिए दौड़ा रहे थे। अरे पेपर मीडिया 20 दिन चली। अच्छा। 20 दिन लगातार चली थी। और इसके बाद मेरे खिलाफ कब, चूँकि हम किसी सरकार का विरोधी की बात नहीं कर रहे हैं, सब सरकारों ने शोषण किया है। उस समय बसपा की सरकार थी जी। बान माया जी का सरकार थी, बीके शेखर एससी कप्तान थे, महात्मा प्रसाद एससी एडिशनल थे, गंगा प्रसाद एससी सीओ थे, और बिमलेंदु कुमार एससी एसओ थे। क्योंकि सरकार के अनुरूप ही में नरेश थाना कंट्रोल होता है। तो अब इसके बाद जो है वो लोग किए, मुझे लहजे कि मैं कप्तान से पूछा तो कहे कि जो है तुम मुझसे पूछे ना कि किए हैं, तो पूछूंगा अपने पिताजी से, पिताजी भी तो मर चुके हैं। किससे पूछूंगा, बताना तो पड़ेगा आपको। ये 1861 की कुर्सी पर बैठ करके जो गुलामी कराने, ये गुलामी आप हमसे नहीं करा पाएंगे कप्तान साहब। बस उसी दिन मेरे खिलाफ ये SJ का मुकदमा लिखवा दिया। मुझे लहजे कि मैं कप्तान से पूछा तो कहे कि जो है तुम मुझसे पूछे ना कि किए हैं, तो पूछूंगा अपने पिताजी से, पिताजी भी तो मर चुके हैं। किससे पूछूंगा, बताना तो पड़ेगा आपको। ये 1861 की कुर्सी पर बैठ करके जो गुलामी कराने, ये गुलामी आप हमसे नहीं करा पाएंगे कप्तान साहब। बस उसी दिन मेरे खिलाफ ये SJ का मुकदमा लिखवा दिए। मैं झेला, लेकिन मैं टूट के नौकरी नहीं किया। अपने पुलिस विभाग का संगठन बनाया हूँ, रिटायर हूँ। हमारा विभाग इतना निष्क्रिय है कि हमारे लिए खड़ा नहीं होने वाला है, नहीं तो मैं आग लगा देता। निश्चित रूप से पुलिस को निजात तो दिला के रहता, ये तो मैं संकल्प लिया हूँ। अभी भी मैं लड़ाई लड़ता हूँ। अभी देखिए पुरानी पेंशन के लिए मैं दिल्ली, विजय कुमार बंधु के साथ मैं दिल्ली में था। अभी आप उस पर पोस्टर, अगर आपने फोटो लिया है तो उसमें लिखा हुआ है प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, लिखा हुआ है पोस्टर पर। आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा। तो इस तरह से मैं पुलिस विभाग के लिए कुर्बानी की कसम खाया हूँ, इसलिए कि इतना मैं सहा हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी इस दुर्गत को सहे। 1861 की गुलामी समाप्त की जाए, 2005 मॉडल पुलिस एक्ट लागू किया जाए। ये थे ओम प्रकाश सिंह दरोगा जी, और उनका सुझाव कैसा लगा, जो बता रहे हैं इनकी सच्चाई में दम है। कहीं ना कहीं ऊपर से हाथ में इन लोगों की बधी रहती है, तब लोग खुल के काम नहीं कर पाते हैं, और रिटायर हो चुके हैं। और इनका सुझाव कैसा लगा हमारे कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।